जिस्मों के इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। मशहूर हो और नाम हुआ है तो बदनामी भी बहुत जल्दी ही होती है। जब पहले शादी नहीं हुई तो 10 साल छोटे लड़के को फंसा कर शादी कर दी, और अब जब फिर से अकेली हो गई तो घर में ही बुलाकर बिठा लिया किसी को। अरे मामा चुप रहिए प्लीज। मैं सिमरन के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता और आप अपने आप को परेशान मत करिए। हमें आपका भाषण नहीं सुनना। अखबार में आया था ना कि इस डॉक्टर को ऐश करने के लिए आजादी चाहिए और पराये मर्द के साथ रहने के लिए अधिकार। चलो यहाँ से, प्लीज रुक जाइए। जाने से पहले मेरी एक बात सुनकर जाइए। नहीं सुननी है आपकी बातें। डॉक्टर सिमरन की बात मत सुनिए। एक आम औरत की बात तो सुन सकते हैं आप। मैं कोई शिक्षा नहीं देना चाहती, लेकिन जिंदगी के एक छोटे से सच को आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप सबने मुझ पर यही आरोप लगाया ना कि मैंने औरत की मर्यादा को तोड़कर घर में एक अजनबी को रखने की गुस्ताखी की है। वो अजनबी और कोई नहीं बल्कि वही इंसान है जिससे कभी मैंने प्यार किया था, जिससे मैं शादी करना चाहती थी। वो आदमी मेरी शादी के सपनों को दरकिनार करके देश की सेवा के लिए सरहद पर चला गया। 11 साल तक दुश्मनों ने उस पर अत्याचार किया, इसलिए उसकी याददाश्त चली गई। आज अगर मैं उसे उसके यातना भरे जीवन से निकालकर एक नॉर्मल जिंदगी देना चाहती हूं, तो क्या बहुत बड़ा गुनाह कर दिया मैंने? अगर ये गुनाह है तो ये गुनाह मैं बार बार करूंगी। अखबारों में क्या छपा है उसकी परवाह नहीं है मुझे, और ना ही उन आरोपों की, क्योंकि मैं इस इंसान को ठीक करना चाहती हूँ। उसे ठीक देखकर मुझे वैसी ही खुशी होगी जैसे हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद एक माँ की गोद में उसके बच्चे को सही सलामत देते हुए होती है। हेलो। हाय, गुड मॉर्निंग प्रणय। डॉक्टर मानस, गुड मॉर्निंग इंडीड। आज का अखबार पढ़ा तुमने? हाँ सर, पढ़ा। What a woman this Dr. Simran is, huh? I am so proud of her. Yeah, it's really great. बहुत हिम्मत चाहिए सच्चाई का सामना करने के लिए। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। वैसे आपका तो बहुत लंबा साथ रहा होगा उनके साथ। जानता तो मैं भी हूं उन्हें कॉलेज के दिनों से, लेकिन अब भी डॉक्टर सिमरन से हुई हर मुलाकात में मुझे उनकी पर्सनालिटी का एक नया पहलू नजर आता है।
और अब भी हर बार ऐसा लगता है कि मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूं। Are you there, डॉक्टर मानस? हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। आई एम सॉरी, मैं बहुत बोलता हूं ना। नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि आप अच्छा खासा अपनी बातों से इम्प्रेस कर लेते हैं। पेशेंट्स को इनफैक्ट आपके सामने अपनी प्रॉब्लम्स रखने में कोई दिक्कत नहीं आती होगी। चलो, मैंने तो यही फ़ोन किया था ये न्यूज़ शेयर करने के लिए। थैंक्स फॉर कॉलिंग। या बाय। मनु, आराम से बैठ के नाश्ता कर लो प्लीज। तुमने वो ड्रेस आज क्यों नहीं पहनी? कौन सी ड्रेस? वो येलो ड्रेस, येलो सलवार सूट जो तुम पहन के आई थी पहली बार जब मुझसे मिलने आई थी। येलो सलवार सूट? येलो सलवार सूट? मनु, मैंने साड़ी पहनी हुई थी। नहीं, मुझे याद है ना। शगुना, जरा देखना कौन आया है। मुझे याद है, मुझे सब कुछ याद है। कब की बात कर रहे हो तुम मनु? तुमने वो येलो सलवार सूट पहनी थी तुम। हाय। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हाउ आर यू डॉक्टर अभिमन्यु जोशी? यू लुकिंग गुड, नाइस कुर्ता। गिरीश। गिरीश? गिरीश? हाँ, कार रेसिंग गिरीश। ओह या, गिरीश। हाँ, वो हमारे कॉलेज में था। या? एक और डॉक्टर जिसने आर्मी ज्वाइन की थी शायद। He was senior to you. Yes, I remember, but उसका पूरा नाम क्या था? डार्क ग्लासेस। मेरे पास हमेशा डार्क ग्लासेस। मैं उसे जेब में रखता था, पता नहीं कहाँ गुम हो गए। मैं जूस बना कर लाती हूँ। हमेशा यार। मनु, हाँ? वो मॉर्निंग एक्सरसाइजेस दिखाई थी ना मैंने तुम्हें, वो की? नहीं, अभी करता हूँ। मैंने इन बिट्स एंड पीसेस, मगर मुझे लगता है मनु को सब याद आ रहा है। वो तो मैं देख ही रहा हूँ, लेकिन गिरीश का नाम लेते ही मनु के कॉलेज का फ्रेंड कार एक्सीडेंट में मर गया था। और वो जो डार्क ग्लासेस की बात कर रहा था, वो मनु को मैंने दिए थे जब आर्मी में पोस्टिंग हुई थी ना, तब। और वो शायद वो पॉकेट में रखता था। प्लेन क्रैश में शायद गिर गया, खो गया। And now I remember that yellow suit. रहने तुम्हारे आने से पहले मनु मुझे पूछ रहा था कि मैंने वो येलो सूट क्यों नहीं पहना। जानते हो किस सूट के बारे में बात कर रहा था? जो मैंने मेडिकल कॉलेज में पहले दिन पहना था। He still remembers that. That's a very good sign, डॉक्टर सर। Very good sign. बीते हुए दिनों की बातें जो उनके जहन में हैं, मगर टुकड़ों में हैं, उन्हें हमें समेटना है, उन्हें सामने लाना है, कल को आज में शामिल करना है। And that's a therapy, and a very important one. Yeah. अश्विन, संभल के अश्विन, क्या हुआ? हाँ? यहाँ बैठो। कब तक तुम मुझे संभालते रहोगे? अश्विन प्लीज मुझे बताओ, हुआ क्या है? टूट गया हूं, हार गया हूं। अपने आप को बहुत ही अक्लमंद, इंटेलिजेंट समझता था। लूजर, बिग टाइम लूजर। बात क्या है अश्विन, मुझे नहीं बताओगे? वाधवा नर्सिंग होम, जिसे मैं बहुत शान से अपना कहता हूं, मेरा है। वो एक डिस्प्यूटेड लैंड पर है। हालांकि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन लोग तो यही कहेंगे ना कि मैंने धोखे से उसे हासिल किया है। अश्विन प्लीज रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या ऐसा नहीं होगा? ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है।
तभी जबान में लोगों ने बातें करना भी शुरू कर दिया है। लोगों को क्या है, किसी को बदनाम करने का मौका मिलता है तो फट से शुरू हो जाते हैं। तो अब क्या होगा? होना क्या है, बात खुलने से पहले ही मैं अपना नर्सिंग होम बेच बाज कर यहाँ से यूएस चला जाऊंगा। What? अश्विन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है मेरे पास। तुमको मालूम है मेरा नर्सिंग होम मेरे लिए एक मंदिर की तरह है, और अगर मैंने ये बेचने का फैसला किया है तो समझो कि मैं एक डेड एंड पे पहुंच गया हूँ। I just don't know how to react to this, अश्विन, लेकिन तुम टेंशन मत करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। इम्पॉसिबल उर्मिला, इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन एटलीस्ट ट्राई अश्विन। देखो प्लीज हिम्मत मत हारो, मैं हूं तुम्हारे साथ, हम कोई सोल्यूशन ढूंढ निकालेंगे। प्लीज अश्विन। कुछ नहीं होगा। मैंने तो हर तरह से सोच के देख लिया, कोई सोल्यूशन नहीं। अश्विन वाधवा इज फिनिश। You're finished, man. अश्विन ये तुम क्या कर रहे हो? अश्विन लिसन टू मी। नहीं अश्विन, प्लीज मुझे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जा रही। सुनो मेरी बात अश्विन, हम इसका सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दो। लिसन टू मी अश्विन, प्लीज हम इस मुसीबत से जरूर निकल आएंगे। ऐसा ही कुछ फरमा रही है ना आप? नहीं मास्टर जी, बिल्कुल ऐसे नहीं कह रही हूँ। मैं आपको कैसे समझाऊँ? वो मैं ड्रॉ करूँ? ठीक है। मुझे ड्राइंग अच्छी तरह आती नहीं, आप ही देख लीजिए। ठीक है। उसका राउंड नेक था, राउंड नेक, और स्लीव्स जो नॉर्मल इतनी होती है ना, इससे थोड़ा लंबा जी, उसको हाफ स्लीव्स ही कहते हैं ना मास्टर जी? हाँ, ये हाँ। ऐसे हाफ स्लीव्स, और फ्रंट जो उसके उसको क्या एक वर्ड होता था मास्टर जी, इसको ऐसे इधर ये सारी इतनी सारी ना कलियां, घेरे वाला सूट, उसको घेरे वाला सूट कहते थे। 16 से 18 तक घेरे हो जाते थे, आगे और पीछे दोनों, और सलवार उसकी नॉर्मल ऐसे जैसे मैंने अभी पहनी हुई है, बस वैसे। जी हाँ। समझ गए आप? हाँ, आपकी मोहतरमा, आपकी सारी बातें मेरे दिमाग में आ गई, मैं सब कुछ समझ गया। मगर आप ऐसी ड्रेस क्यों बनवाती हैं? ये बहुत पुराने डिजाइन की फैशन है ये, आजकल ऐसी ड्रेस कोई नहीं पहनता। हमारे वालिद साहब जब टेलरिंग काम किया करते थे तब ऐसी ड्रेस बनती थी। और मैं वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और आप शुरू से समझ गए कि मुझे क्या चाहिए। ओल्ड फैशन और नॉट, मुझे आप प्लीज ये बना कर दीजिए। देखिए मैडम, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं आपके साथ बहस नहीं करता, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको मशवरा दे रहा हूँ कि ऐसी ड्रेस आजकल कोई नहीं पहनता। आपके पैसे, कपड़े, सिलाई सब मुफ्त जाएंगे। मास्टर जी ये फैब्रिक है, आप बना देंगे प्लीज? ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप जैसा फरमाइए। मुझे क्या है मैडम, मैं तो बना दूंगा आपको, जैसा कस्टमर जैसा चाहे वैसा तो बनवाना ही पड़ेगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मास्टर जी ये डिजाइन। हाँ, मैं बनवा दूंगा। थैंक यू। गुड। Kiran, it's okay. You don't have to feel so bad about it. नहीं अनिल, मैंने अभी को गलत समझा। मेरी वजह से उसके हाथ से एक असाइनमेंट निकल गया, और मैंने उससे ये कहा कि उसे मेरी कामयाबी से जलन होती है। उसकी परेशानी और तकलीफ जाने बगैर ही इतनी बड़ी बात कह दी मैंने उसे। देखो किरण, रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है, इंसान इमोशनल होकर कुछ बोल देता है और फिर जाहिर है उसे बाद में बुरा लगता है। लेकिन एक बात है, अभिमन्यु के बेकार होने या जॉबलेस होने के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। अभिमन्यु का गुस्सा, उसका एटीट्यूड, उसकी स्टबननेस, इन सब चीजों की वजह से वो बहुत अनपॉपुलर है। पीपल हेट हिम। मुझे मालूम है कि तुम्हें बुरा लग रहा है, बट दैट्स द प्लेन ट्रूथ किरण। जानती हो, मैंने भी अभिमन्यु के साथ काम करने के लिए हाँ तुम्हारे जोर देने पर ही कहा। एंड लेट्स फेस इट किरण,
अभिमन्यु, whatever he is today is because of you. आज तक अभिमन्यु जो कुछ भी है तुम्हारे दम पर है, लेकिन तुम उसे कब तक संभालती रहोगे? हाँ? इतना ब्राइट फ्यूचर है तुम्हारे सामने और तुम हो कि एक मीडियोकर फोटोग्राफर के पीछे अपने करियर पर ध्यान ही नहीं दे रही हो। आई नो मेरी बातें तुम्हें कड़वी लग रही हैं, लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है। हाँ, एक और बात भी याद आ गई। वो पुराना गाना है ना, किसी की याद में दुनिया को है भुलाए हुए। अब देखो ना, तुम मुझे मेरा ड्रीम हाउस दिखाने वाली थी आज। मैं पल के बिछाए इंतजार कर रहा था और तुम भूल गई ना। ओह, आई एम सो सॉरी। इट्स ओके बेबी। ठीक है, तो चलें आपका ड्रीम हाउस देखने। हाँ बिल्कुल, चलो। वेरी गुड। आज खाना बहुत अच्छी तरह खाया तुमने, अच्छा लगा। चलो कुछ देर आराम कर लो। लाओ। नानी, नानी का घर समर वेकेशंस में मैं और गौरी जाया करते थे। हाँ कहो। तुम गौरी नानी के यहाँ क्या किया करते थे? मैं पूछ रही हूँ कि तुम गौरी नानी के यहाँ क्या किया करते थे मनु? कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे। मनु, तुम आराम करो, ओके? आस्था के पापा कहाँ हैं? वो अलग रहते हैं। हमारा डिवोर्स चल रहा है। सॉरी। चलो आराम करो। वाह किरण, वाह, ये ड्रीम हाउस तो मेरे सपने से भी ज्यादा खूबसूरत है। अरे अभी तक पूरा घर देखा कहाँ है आपने? ना नजर आ रहा है, दैट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। बाकी का भी शानदार ही होगा। आप इस तरफ आइए, कम विद मी। ये है आपका लिविंग रूम और किचन। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। इस खूबसूरत किचन में जब कोई प्यार से खाना बनाएगा तो उसका टेस्ट क्या होगा, आई कैन इमेजिन। आइए इस तरफ। और ये रहा आपका बेडरूम। कैसा है? वाह किरण, बहुत ही अच्छा है। शायद जितना मैं चाहता था उससे भी ज्यादा है। अब आपको क्या हुआ? Are you tired? नहीं, बस यहाँ लेटकर देखना चाह रहा था कि ये रूम कैसा लगता है। ओह, फिर तो आपको बाथरूम में भी चलकर देखना चाहिए। क्यों भाई? क्यों? बाथरूम में क्या है? वहां टब में लेटकर नहीं देखेंगे कि कैसा लग रहा है? वहां तो तुम ज्यादा अच्छी लगोगी। What? आई एम नॉट जोकिंग किरण, ये घर तुम्हारा है। इतने सुंदर घर में तुम जैसी खूबसूरत लड़की को ही रहना चाहिए। मेरा ड्रीम हाउस अब तुम्हारा है किरण, अ गिफ्ट फॉर यू। और प्लीज प्लीज ना मत कहना।
किरण, 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 are you okay?